हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करें? सो द आंसर इज कि आप अपनी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रखें। बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं? जी हाँ, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। आपकी ग्रामर चेक होती है जब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे होते हो, तो आपके आंसर्स चेक हो रहे होते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे होते हो, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है, ये एक रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उसके साइड पे ये भी रोल प्ले करता है कि आपने अपनी कॉपी को कितने परफेक्ट तरीके से लिखा है। सो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे करो और साथ ही साथ में पेपर प्रेजेंटेशन के साथ आपके मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं। काफी सारे मिथ भी हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि काफी सारे नॉन लोगों को आप फॉलो करते हो और कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी हर बात को सच मान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जब सीबीएसई खुद आपको एक सैंपल दे रहा है कि आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो परफेक्टली, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अपने कंफ्यूजन्स को भी आप यहीं से ही दूर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले ना, आप अगर सर्च करोगे सीबीएसई की टॉपर कॉपी, तो आपको यहाँ पर देखो सीबीएसई की साइट पर ये मिल जाएगा, cbsc.gov.in पर आपको सीबीएसई के आंसर्स मिल जाएंगे। हर साल ऐसा करता है सीबीएसई कि वो अपने टॉपर्स की कॉपी या सबसे परफेक्ट कॉपी को अपलोड करता है। सो 2024, 23, 22, 20 हर साल की आपकी कॉपी अपलोडेड है। इवन 12th की भी है, 10th की भी है, बिकॉज आप इंग्लिश का 12th का पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो मैं 12th के हिसाब से यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। बट अगर आपको अकाउंटेंसी के लिए चेक करना है, केमिस्ट्री के लिए चेक करना है, ऑल्दो पेपर हो चुका है आपका, ठीक है ना, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको चेक करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हो। बट लुक एट दिस, इंग्लिश स्कोर का आपको चेक करना है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, यू विल बी सीइंग दिस, आप ये देख रहे होगे, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूं। सो मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ बेटा कि बेहतरीन यही रहता है कि आप सबसे पहले सीबीएसई की ही अप्रोच से जाएं। सबसे पहले आप सेक्शन 1 ही अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन ए ही अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट इज रीडिंग। क्योंकि देखो, जब आप फ्रेश माइंड से जाते हो तो कई बार ना फ्रेश माइंड आपको वो चीजें भी करवा देता है जो आप कभी से नहीं कर पा रहे थे या आप बिविल्डर्ड नहीं थे। ठीक, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, बहुत हड़बड़ी में होते हो, आपको ना पैसेज समझ में आ रहा होता है, ना आप क्वेश्चंस कर पा रहे होते हो। तो अब इस बच्चे को देखो, इसने सेक्शन ए पहले करके रखा हुआ है, दिस इज वेरी परफेक्ट, है ना। देखो कितना नीट एंड क्लीन इसकी कॉपी है। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, अच्छा बच्चा, ठीक है ना, देखो जो बच्चे को ये लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं वीक हूँ इंग्लिश में, तो मैं अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को पहले कर लूँ, आरसी तो मेरे से वैसे भी नहीं हो पाएगा, अनसीन पैसेज तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो वो सेक्शन कर सकता है जिसमें वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप राइटिंग सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हो तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं कुछ आता है, जीरो है वो एकदम, और प्रिपरेशन करना शुरू करी है उन्होंने, तो वो मेरे साथ मेरे सेशंस में जुड़ सकते हैं। 5 बजे आपका रोज सेशन आपको मिल रहा है, राइटिंग सेक्शन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आपके 18 नंबर तो पक्के हैं ही हैं, उसके अलावा लिटरेचर और आरसी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसे आप अनसीन पैसेजेस बोलते हो, राइट। तो आप वो नंबर तो पक्के कर लो, राइट। बट कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मेरे को अच्छे से आती हैं सारी चीजें, मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूं, मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि मैं अपना अनसीन पैसेज भी अच्छा कर सकता हूं, तो आई से सेक्शन नंबर 1। अब देखो, इसने बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ सेक्शन है, और अच्छी चीज इसने ये करी है कि इसने बार बार पेन नहीं चेंज किया है, इसने सिंगल पेन से लिखा हुआ है, एंड दैट इज ब्लू पेन। अब आप ये देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर इसने लिखा है डी। अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, ऐसे करके लिख करके आ जाते हैं अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो। और इसमें ना एग्जामिनर बहुत इरिटेट हो जाता है कि ये जो बच्चा है ये बार बार मतलब ए बी सी डी में आंसर कर रहा है, तो उसको बार बार क्वेश्चन पेपर चेक करना होता है। इतनी सारी कॉपीज चेक करके उनको आंसर्स रट गए होते हैं, तो उनके लिए ईजी यही होता है कि आपने आंसर नंबर ना लिख करके सिर्फ आंसर के ऑप्शंस और उसके पूरे कंप्लीट वर्ड्स लिखे हो। जैसे इसको देखो, इसने फर्स्ट का डी लिखा, इट इज अ सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव, सो दिस इज द बेस्ट वे। और अगर किसी को कंफ्यूजन है कि आपकी बोर्ड की कॉपी कितनी बार चेक होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ग्रीन पेन, दिस इज द ब्लैक वन, दिस इज द रेड वन। तो आप ये मान के चलो 2 से 3 बार मिनिमम तो आपकी बोर्ड कॉपी चेक होती है। तो उसमें ग्रामर भी आपकी चेक करी जाएगी, ठीक है ना, लैंग्वेज वो लिटरेचर के पेपर में, और आपका प्रेजेंटेशन भी चेक किया जाएगा ऑब्वियसली, और आपकी जो अप्रोच है आंसर लिखने की वो भी चेक होती है। सो आप ये देख सकते हो, इस बच्चे ने जब आंसर्स लिखे हैं तो जो भी इसको लग रहा है कि नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, तो उसने हर एक वर्ड को क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइनिंग के लिए आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, क्योंकि पेन कई बार ऐसा होता है जब आप लाइन खींच रहे होते हो तो थोड़ा सा इधर उधर स्प्रेड हो जाता है, तो वो गंदगी कॉपी में दिखने लगती है, नीट एंड क्लीन नहीं आता, ठीक है। तो आप देखो, इस बच्चे ने रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद ये राइटिंग सेक्शन पे चला गया। राइटिंग सेक्शन में भी इसने लिखा सेक्शन बी, ठीक है। अब ये देखो, ये नोटिस है, नोटिस इसका बॉक्स में बना हुआ है, आप देख रहे हो ये पूरा बॉक्स में बंद है, तो नोटिस हमेशा आपका बॉक्स में रहेगा, इस चीज का आपका खास ख्याल रखना है। प्रॉपर फॉर्मेट इसने फॉलो किया है, जो कि आपको भी प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अब कुछ जगह पर मैं देख रही थी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्स एक्स लिख सकते हैं क्या,
या फिर मुझे 2025 ही लिखना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो सीबीएसई इस पे आपका कोई भी रोक नहीं लगाता कि आप 20XX लिख रहे हो या 2025 या 2024 लिख रहे हो, ठीक है। अगर आप XX लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेट कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। जब आपका पेपर है, जिस दिन आपका पेपर है आप उस दिन की भी डेट डाल सकते हो। देखो उसने इंपॉर्टेंट जितनी भी लग रहा था इसको इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसने अंडरलाइन करी है, देख रहे हो आप, इसने कैसे एकदम परफेक्टली लिखा है कि एक चीज अंडरलाइन करके। फाइन, सो ये हो गया आपका। अब सेकेंड आओ आप इन्विटेशन पे। मैम इन्विटेशन में बॉक्स बनता है? जी हाँ, इन्विटेशन में बॉक्स बनता है जब आप कार्ड टाइप का बनाते हो तो। देखो उसने फिर XX डेट लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। साथ में अगर आप नीचे जाओगे तो उसने हर एक क्वेश्चन में देखो कितने अच्छे से डिटेलिंग करी हुई है, इसने अंडरलाइन करके एक एक को अंडरलाइन करके मेंशन किया हुआ है। और देखो बायोडेटा, जब इसको एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखना था, बायोडेटा मेंशन करना था, तो उसने प्रोफाइल देखो ऐसे बना दी। थोड़ा सा क्रिएटिविटी आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, बट मैं नहीं कहूँगी मैंडेटरी है, बट अगर कर दोगे तो अच्छी चीज़ है। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए आपका। फोन नंबर में देखो उसने XXX करके लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो XXXX में जो बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम ये कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते, तो वो आपका सॉर्ट हो गया। इसके अलावा अकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने स्पेशली आप लोगों को बताया हुआ है एप्लीकेशन फॉर जॉब में, ऑल्दो आज मैं करवाने भी वाली हूँ आप लोगों को। आप देखो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आप लिख रहे हो ना, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट पे जाना, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो सबसे पहले ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर आपका 10th, और प्रॉपर्ली लिखोगे डिग्री क्या है, स्कूल कॉलेज कौन सा है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड कौन सा, परसेंटेज क्या रहा, ठीक है। अगर CGPA रहा है तो CGPA मेंशन कर सकते हो। अब देखो ये हो गया आपका दिस वन, जिसे आप बायोडेटा बोलते हो, ठीक है। आप बायोडेटा को भी बॉक्स में रख सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। चलो अब हम आगे जाते हैं। आगे फिर इसने राइटिंग सेक्शन के अगले पार्ट भी किए हुए हैं, तो देखो ऑब्वियसली आपका एक एक वर्ड टू वर्ड अगर नहीं भी चेक हो रहा है तो भी आप देखो ध्यान से, इसने एक एक पॉइंटर्स को हाईलाइट किया है कि CBSE इसको पढ़े चेक करते टाइम। अब देखो ये सेक्शन C है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, उसमें आपके MCQ क्वेश्चंस आए थे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है MCQ आते हैं कि नहीं आते हैं, तो बेटा MCQ आते हैं, और देखो उसने आंसर लिखा है, ठीक है। सेक्शन C फर्स्ट का A, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सब इसने डाला हुआ है, प्लस आंसर वर्ड में लिखा है ना। फर्स्ट का D वीक, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का B एजिंग एंड मोर्टेलिटी। तो आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें आपकी चेक होती हैं। एक एक क्वेश्चन को देखो उसने जब लिखा है तो उसने अंडरलाइन किया, और ये काम आप अगर कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब नाउ सी, लुक एट दिस, देख रहे हो ये क्वेश्चन, अगर इससे कोई गलती हुई भी है तो उसने एक लाइन में उसको कट किया है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरीके से कटिंग करते हैं, जो बहुत ही वियर्ड मानी जाती है, आपकी कॉपी को ये गंदा कर देती है। तो इस तरीके से कट मत करिएगा, आप सिंगल लाइन कट लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंगल लाइन ऐसे, है ना। या तो फिर अगर आपको लग रहा है आपका पूरा क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप सीधे सीधे से कट कर सकते हो, और फिर उसके नीचे आप प्रॉपर्ली लिख सकते हो। आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए। अब इस बच्चे के हर एक आंसर को देखो, कोई भी अगर एग्जामिनर इस बच्चे की कॉपी को चेक करेगा तो वो उसको फुल मार्क्स देगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप भी अपनी कॉपी इस तरीके से मेंशन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस मार्जिन लाइन अगर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, वो बहुत ही इफेक्टिव बनाती है आपकी प्रेजेंटेशन को, ठीक। तो मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स, की पॉइंटर्स बता दिए हैं, उनका खास ख्याल रखिएगा। मैं एक बार वापस से कोट कर देती हूँ। पहला, अपनी मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा। सेकंड, अगर आपको लग रहा है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है तो उसको हाईलाइट जरूर करिएगा, यू कैन यूज पेंसिल। थर्ड, जितना नीट एंड क्लीन लिख सकते हैं उतना नीट एंड क्लीन लिखिएगा, कोई भी स्क्रिबलिंग मत करिएगा, वो गंदा बनाता है पेपर को। फोर्थ, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कि जब आप आंसर्स लिख रहे हैं और आंसर्स आपके MCQ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो MCQ में सिर्फ ऑप्शन नंबर मत डाल के आइएगा, वो वर्ड पूरा लिख दीजिएगा। एंड फिफ्थ इज कि कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। जल्दबाजी में आप पेपर कर रहे हैं तो वो भी दिक्कत देता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लेकर के क्वेश्चन को करेंगे, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, तो वो भी आपके लिए एक बेन साबित हो सकता है। दैट्स अ काइंड ऑफ कर्स, क्योंकि आप एक ही को अच्छे से लिखते रहोगे तो आपके पास बाद में टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ही टाइम है, ठीक है। और आप जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, थोड़े से वो क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, बट इन चीजों का आप खास ख्याल रखिएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वो आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।